नेक्स्ट सेवेंथ में क्या बोल रहे हैं कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ओ भाई साहब चलो अब डर जाओ ओके काम पे लग जाओ। एच 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 टी एच एच टी एच एच टी एच एच। अब टी यहाँ ले आओ ना, टी एच एच एच। ये यहाँ दिख रहा है क्या? बहुत ऊपर लिख दिया मैंने। हाँ दिख रहा है। ओके क्या है देखो, पहले 4 एच लिखे, पहले मैं लिख तो लूं। ओके फिर दूसरा देखो, पहले 4 एच लिखे, फिर एक टी को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको आगे लेते गए और दूसरा टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो टी एच एच टी, फिर इसको भी आगे लाओ। सो टी एच टी एच टी टी एच एच। अब तीसरे टी को इंट्रोड्यूस करो। सो टी टी एच टी, उसको भी आगे लाओ। टी 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 एच। डन। अब चौथे टी को इंट्रोड्यूस करो। सो टी 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 टी। डन। चारों 4 टी आ गए। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए। हमें पता है कि कितने होंगे, 4 कॉइन निकाल टॉस किए ना हमने, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होंगे। 11 तो हो गए। अब ऐसा चेक कर लो कि सबके ऑपोजिट है क्या? हेड 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 हेड, टेल 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 है। हेड 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 टेल, तो टेल 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 हेड है, ये रहा है। टेल टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, उल्टा कर रहा हूं। ओके फिर टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, नहीं है वो, नहीं है ये वाला, नहीं है। टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, ये नहीं है। फिर ये टेल हेड हेड टेल है सर। ये देखो ना, हेड टेल टेल टेल, तो हेड टेल 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 नहीं है ना, नहीं है। हेड टेल टेल टेल, ये हो गया। इसका उल्टा हेड टेल टेल हेड, जादू कर रहे हैं। वो भी नहीं है। हेड टेल टेल हेड। फिर ये हेड टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, नहीं नहीं, हेड टेल हेड टेल, नहीं है, नहीं है ना। हेड हेड टेल टेल भी तो नहीं है सर। कौन सा? हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल तो लिखा ना हमने। टेल टेल हेड हेड लिखा। यस सर। हाँ तो यही आया ना, अभी ये आया देखो। अच्छा, हाँ 1 सेकंड। वो आया टेल टेल हेड हेड, तो हेड हेड टेल टेल, यस आ गया। ओके सो हेड हेड टेल टेल, फिर ये हेड हो गया। ओके 11 12 13 14 15 16, डन। चलो भाई आगे। 7th वाला है ना ये। सो वैसे ही लिखना, ओके तो इजीली हो जाएगा। पहले 4 हेड, फिर एक टेल को इंट्रोड्यूस करो, लिखते जाओ, फिर दूसरा टेल, फिर लिखते जाओ, घुमाते आ जाओ उसको, फिर तीसरा, फिर चौथा, चारों टेल हो गए। फिर चारों टेल हो जाए तो सबका ऑपोजिट लिख दो। ओके ऑपोजिट चेक कर लो, चारों हेड है चारों टेल है, फिर टेल 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 हेड है तो हाँ है, ये रहा। फिर जहां जहां हो वहां ठीक है, ना हो तो लिख दो। ओके तुम्हारे 16 हो जाएंगे। देखना रिपीट ना हो जाए, क्योंकि इसी से मार्क्स मिलेंगे। ओके ये यहाँ गलती हो गई तो गलत हो जाएगा। चलो अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। अ पर्सन विथ ₹1 फॉर ईच हेड, एक भी हेड आएगा तो 1 रुपया। ओके वो जीत जाएगा। एंड हाँ जुआ खेल रहा है। एंड लूज ₹1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप, तो भाई एक टेल के लिए 1.5 रुपया लॉस। ओके और एक हेड के लिए 1 रुपया विन। ओके ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, वो तो बात की बात है। फ्रॉम दी सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर, नहीं फिर से पढ़ते हैं। फ्रॉम दी सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। अच्छा मतलब कितने डिफरेंट, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव, मतलब टोटल कितने अमाउंट्स ऑफ मनी। जैसे कि पहले चारों हेड आ गए, ओके तो 4 हेड आ गए तो 4 रुपए मिल गए, तो
तो ऐसे कितने अमाउंट्स तुम्हें मिल सकते हैं और वो अमाउंट्स की प्रोबेबिलिटी, वो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले ये पहला क्वेश्चन है वो कि भाई टोटल अमाउंट्स, टोटल कितने ग्रुप बनेंगे। मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास क्या है 4 हेड्स आ जाए, क्या आ जाए 4 हेड्स, तो टेल कितने हैं 0। ओके सो मैं लिख दूं 4 हेड्स एंड 0 टेल, डन। तो ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 4 रुपीज। एक ही पॉसिबिलिटी है ना ऐसी, 4 हेड वाले तो एक ही है, करेक्ट। अब मैं बोल दूं कि मेरे पास 3 हेड है और 1 टेल है, तो वैसे कितनी पॉसिबिलिटीज है, वो रुपीस की बात बाद में करते हैं हम। 2। ओके तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 हेड, देखो 3 हेड होने चाहिए और 1 टेल होना चाहिए, तो देखो 1 4 है सर, 4। 1 2 3 4, करेक्ट। ओके तो 4 हो गए, देन 2 हेड्स और 2 टेल्स हो जाए, 6। ये सबसे ज्यादा हो जाएगी। 6 हाँ तो देखो यहाँ तो नहीं आया, यहाँ 1 2 3 4, सर 4 ये नहीं है क्यों, 1 2 3 4 5 6, यस गुड। फिर 1 हेड और 3 टेल, 4 आ रहे हैं। ओके गिन ले एक बार, 3 टेल्स, सो 3 टेल्स में यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे लेकिन हेड नहीं है ना, तो से ये रहा 1 2 सात होनी चाहिए सर, 3 टेल्स, 3 टेल्स होनी चाहिए। 3 टेल्स, तो 4 टेनी बाजूમાં देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, करेक्ट। सर वो कैसे, ये है ना 3 टेल्स, अरे वो वाला जो ये? वहाँ पे 4 टेल्स है, 4 टेल्स है ना। हाँ तो ये नहीं होगा, हाँ करेक्ट। वो वाला होगा जो आपने ऊपर किया है ना, उसके लेफ्ट वाला। हाँ ये होगा, यस। ये हेड है, क्या है मेरे पास 3 टेल्स है पहले तो ये तो 4 है लेकिन एक हेड नहीं है, ठीक है। ओके फिर ये नहीं आया, ये एक आ गया, ये दूसरा, ये लोग तो 2 वाले हैं। उसके लेफ्ट वाला, उसके लेफ्ट वाला। ये हाँ वही है ना। हाँ है वही 3 टेल्स, तो ये 4 हुए, 4। अब तो 2 ही है। हाँ तो कितने हो गए 4। ओके अब 0 हेड एंड 4 टेल्स, तो ये तो एक ही है भाई। यहां से भी तुम क्रॉस चेक कर सकते हो 16 आ रहे हैं या नहीं। 5 6 11 15 1 16 हो गए। ओके तो ये क्रॉस चेक हम कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कितनी अमाउंट की प्रोबेबिलिटी होगी, देखो इसके 4 रुपीस हो गए, 4 हेड्स है। ओके सो से 4 इंटू 1 कितने हो गए 4 रुपीज। इसका कितना हो गया भाई 3 हेड्स है, सो 3 इंटू 1 प्लस नहीं माइनस हो रहा है, माइनस 1 इंटू 1.5, तो 1.5 आएगा, करेक्ट। ओके देन नेक्स्ट 2 हेड्स है, सो 2 हेड्स, एक का 1 रुपया। ओके माइनस 2 टेल्स है, सो 2 इंटू 1.5, तो ये 2 है और यहाँ पे -3 है, -1 होगा। देन एक ही हेड है 1 रुपया, -3 इंटू 1.5, तो 4.5 में से एक जाएगा तो -3। देन नेक्स्ट 0 हेड, चारों टेल, तो भाई -4 इंटू 1.5 दैट इज -6 रुपीज। सो दीज आर दी डिफरेंट अमाउंट्स हो गए। जाने के चांसेस लॉस ही होगा। एक्चुअली सारा जो भी गैम्बलिंग होता है ना वो प्रोबेबिलिटी पे होता है। जो भी गैम्बल, दुनिया का कोई भी गैम्बल हो, लॉटरी की टिकट हो, कैसीनो हो, कार्ड्स हो, आईपीएल बैटिंग हो, क्रिकेट बैटिंग हो, कुछ भी हो, जितना भी गैम्बलिंग होता है ना सट्टा, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है।
तो इसमें कभी भी कोई जीत नहीं सकता। वो मैथ्स है वो सिंपल मैथ्स है। लेकिन हम क्या करते हैं, अंधे हो जाते हैं। अरे ये लोग जीत रहे हैं तो हम भी जीतेंगे, ये लोग जीत रहे हैं तो हम भी जीतेंगे। अरे सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई जीत ही नहीं सकता। अगर जीत सकता तो वो लोग खिलाते क्यों? सोचो, जीतता कौन है? जो सबको इकट्ठा करके खेलने के लिए सबको इकट्ठा कर रहा है। जो कमीशन जाता है ना, वो कमाता है जिसके ऊपर। जैसे कि तुमने से 500 रुपीज का सट्टा खेला, अगर तुम जीत भी गए कि 500 के तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, तो मान लो कि 5000 होंगे, मान लो। तो 5000 के 500 के 5000 हुए, लेकिन जब तुम वो जीत जाओगे ना, तो तुम्हें पूरे 5000 नहीं मिलेंगे। उसमें से थोड़ा वो गवर्नमेंट टैक्स तो अलग ही है, गवर्नमेंट टैक्स तो अलग है, लेकिन उनका भी खुद का कमीशन होता है। सपोज 500 रुपीज मान लो, तो तुम्हारे कितने आए? 4500। अब ये 4500 ही तुम्हारे आए, 500 रुपीज कहाँ चले गए? कमीशन में। इतने ज्यादा नहीं जाते, ये तो मैं कह रहा हूँ। ओके, बट वो पूरा मैथ्स है। वो अब क्या करोगे तुम? जीते तो अब तो ग्रीडी, बाय डिफॉल्ट ग्रीड होती है। ओके, तो एक बार जीत गए तो ओह 500 लगाए तो 5000, अब 5000 ही लगा देता हूं ओके, तो तुम लगाओगे और शायद जीत भी जाओ। यहाँ पे ऐसा ही होता है। ओके, तो लोग क्यों इतने ज्यादा होते हैं? देखो आज के दिन में वो बहुत चल रहा है, क्या? शेयर मार्केट। ओके, ट्रेडिंग बहुत चलता है। कितनी सारी एप्लीकेशंस नई आ गई है। ओके, कि भाई ग्रीन आ जाए तो ये कर लो, रेड हो जाए तो ये कर लो। सिंपली अब तो एआई बेस भी आ गया है कि हम एआई बेस तुम्हें ट्रेड बताएंगे कि ये परचेस करो, ये सेल कर दो, ये बाय सेल। ओके, एआई बेस। लेकिन मान लो कि एआई भी क्या है, प्रीवियस डेटा के ऊपर काम करता है। उसको थोड़ी फ्यूचर पता है कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, कौन सी लॉस में जाएगी। ओके, प्योर मैथ्स है। ओके, इसीलिए वहां पर भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ऑप्शन एंड ऐसा सब होता है ना, तो उसमें कोई जीत नहीं सकता। गलती से भी उसमें जाना मत। वो आरबीआई, जब तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करो ना, मैंने की है, मुझे पता है। ओके, सो वहां पे आरबीआई खुद बोलता है कि 9 आउट ऑफ 10 इंक्योर्ड लॉसेस, 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है। और जो जीतते हैं उनका लॉस ये है कि वो बहुत ज्यादा टैक्स पे कर देते हैं, तो हाथ में बहुत कम अमाउंट आती है। ओके, लेकिन जो हमें दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ये जीते भाई, रमेश यहाँ से जीता, मुकेश वहां से जीता, 5 लाख की गाड़ी जीता, ये तो वो तो वो ऐसा नहीं है, झूठ है। वो सही भी होगा। ओके, बट कितने लोग हार रहे हैं रमेश को जीतने के लिए? कितने रमेश हार गए वो कोई नहीं बताएगा। ओके, मतलब ऐसा समझो 5 करोड़ लोग खेल रहे हैं। ओके, उसमें से सपोज एक जीता, तो भाई वो सब वो हार गए। उनके सारे पैसे, वो सारे पैसे में से थोड़े पैसे इकट्ठा करके रमेश को गाड़ी दे दी, बाकी सब तो वो जो खिला रहे हैं उनके पास गए। ओके, सर ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है? वो बाद में कभी हम समझेंगे, नहीं तो यहाँ नहीं तो वो है क्या ऑप्शन ट्रेडिंग। सही में बताऊं ना, मुझे भी जितना समझ में आया है उतना, बट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, कि जितना समझ में आया उतना मैं अंदर गया, मुझे भी लॉस हुआ है। ओके, तो ओके, फिर मैंने रिसर्च किया कि भाई ये मैं अगर दूसरा ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब इक्विटी ट्रेड कर रहा हूँ, ओके, तो इतने सालों से कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्यों लॉस हुआ? तो थोड़ा एनालिसिस किया एंड ऑल, फिर पता चला वो भाई यहाँ तो कोई नहीं जीत सकता। वो मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता रहा हूँ कहीं से सुनकर। यहाँ पे कोई नहीं जीत सकता। हाँ, इक्विटी ट्रेडिंग जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग होती है वो डिफरेंट होती है। वो क्या है कि भाई सपोज मुकेश अंबानी है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, तो वो हमारे पास पैसे मांग रहा है। तो तुमने बोला कि अच्छा मेरे पास 1000 रुपए है पॉकेट मनी, आप रख लो। तो तुमने 1000 रुपए मुकेश अंबानी को देख ली, मतलब सपोज 1000 रुपए का शेयर हो मुकेश अंबानी का, एक शेयर रिलायंस का, तो हमने वो परचेस कर लिया। ओके, तो अभी वो 1000 रुपए का शेयर है, तो हमारे पास एक शेयर हो गया रिलायंस का। अभी रिलायंस ने हमारे जैसे बहुत सारे लोगों से हजार रुपए इकट्ठा करके बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत आगे बढ़े। तो अब उसका जो बिजनेस आगे बढ़ रहा है ना, तो अब ऐसा समझो 2 साल बाद तो बिजनेस ऊपर चला गया है।
अब कोई बोलेगा कि मुकेश भाई मैं भी पैसे दूंगा, तो बोले कितने पैसे, 1000 रुपए। वो 1000 का जमाना गया, अब मैं 1000 लेता ही नहीं हूँ। ओके, ज्यादा पैसे हो तो बोल। तो वो बोलेंगे अच्छा 5000 रुपए, तो वो 5000 रुपए लेंगे, तब जाके उसका एक शेयर मिलेगा। तो तुम्हारा ये जो एक शेयर तुमने खरीदा था वो 2 साल में सपोज मान लो कि कितना हो गया 5000। अभी 2 साल के बाद तुम ऐसा बोल रहे हो कि मुकेश भाई थोड़ा पैसे का तंगी है, मैंने आपको 2 साल पहले 1000 रुपए दिए थे, मुझे वापस चाहिए, तो वो तुमको 5000 रुपए देंगे। तो 4000 रुपीज का तुम्हें प्रॉफिट हुआ। तो ये बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस है, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं आती। सर ऐसा नहीं होता कि अगर बहुत सारे बल्क में मतलब शेयर बिक गए तो प्राइस बढ़ जाती है? हाँ, वो कैसे? क्यों, ऑब्वियस है ना, बहुत सारे बल्क में प्राइस बिक जाते तो नहीं, ले लेते हैं तो बढ़ जाती है, बिक जाए तो गिर जाती है। नहीं मतलब हाँ वही ले ले तो मतलब हाँ मतलब ऐसा समझो कि अभी मुकेश भाई को पैसे चाहिए, हाँ इकोनॉमिक्स आ जाएगा है इसमें। ओके, सपोज मुकेश अंबानी को पैसे चाहिए, ओके, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, तो मैंने उनको पैसे दे दिए, तो उनकी जो नीड थी 1000 रुपए चाहिए थे, तो मैंने 1000 रुपए दे दिए। ओके, तो उनको मिल गए। लेकिन अब मुकेश भाई को पैसे चाहिए, तो तुम बोलेंगे सर मैं भी मुकेश भाई 1000 रुपए देने को तैयार हूँ, और मैं भी तैयार हूँ, तुम भी देने को तैयार हो और मैं भी देने को तैयार हूँ। भाई उनको तो एक ही पास से चाहिए था, अब 2 लोग तैयार है, तो क्या करेंगे, वो अपना शेयर का भाव बढ़ा देंगे कि मुझे अब 1000 नहीं चाहिए, मुझे अब 1500 चाहिए। तो अब हम दोनों में से 1500 लेने के लिए कौन तैयार है, तो तुम बोलोगे कि मैं तैयार हूँ, तो तुमने 1500 का ले लिया। अब मैं भी 1500 का ले लूं सपोज, नहीं मुझे भी चाहिए, मैंने भी 1500 का ले लिया, तो जो नेक्स्ट वाला होगा ना, जो 1500 में भी, वो भी तीसरा भी 1500 में परचेस करना चाह रहा है, वो परचेस कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एक ही चाहिए था, वो एक की जगह 2 जनों ने परचेस कर लिया है, तो अब वो वैल्यू हो जाएगी 2000। अब वो तीसरे को परचेस करना हो ना, तो वो 2000 में परचेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों ने खरीद लिया है, जरूरत एक की ही थी लेकिन दो ने खरीदा, इसलिए तीसरे को तो ऑटोमेटिकली हायर वैल्यू पे ही खरीदना पड़ेगा। तब तो उसने 3000 वैल्यू कर दी, तो इसने बेच दिया तो उसको प्रॉफिट, जिसने पहले ले लिया था और अब प्राइस हाई हो गई और उसने बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट। समझ में आ गया? ओके, सो वो तो सही है, लेकिन ये जो होता है दैट इज प्योर कैसीनो भी होता है, लॉटरी होती है, वो प्रोबेबिलिटी पे ही चलता है, और हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी आती है। ओके, जहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत, मतलब हमें पता है ना कि कम से कम ही होगी, 0.5 भी नहीं होती, नॉट इवन 0.5 भी ज्यादा बोल दिया, 0.1 भी नहीं होती, 0.1 भी नहीं होती। सोचो, तो कोई जीत भी गया बाई चांस, तो बाकी जो हारे हैं उनसे कितना पैसा मिलेगा? ओके, हाँ, तो ये हमारा लॉट हो गया 4 दिस। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, इन सब की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो टोटल ओकरेंस कितने हैं? 16, और यहां पर कितना है? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी कितनी हो जाएगी? 1/16। इसकी कितनी हो जाएगी? 4/16, मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। ये कितना हो जाएगा? 6/16। ये कितना हो जाएगा वापस? 1/4। करेक्ट? हाँ या ना? ओके, और ये हो जाएगी 1/16। ये सबका सम कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ये सबका सम कर दोगे तो 1 आ जाएगा। 1/16 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2/16। 2/16 एंड 6/16 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? से 8/16। ओके, 8/16, और ये दोनों क्या है? ये है सपोज 4/16 है। ओके, सो 8/16 8/16 था, ये 4/16, तो 12/16, ये भी 4/16, तो अगेन 16/16 1 हो गए। समझ में आया? तो पहले तो हमें प्राइस पूछी है, तो वो लॉट ये रहा, कितने डिफरेंट अमाउंट्स, तो भाई ये डिफरेंट अमाउंट्स हैं। ओके, और फिर उन सब की प्रोबेबिलिटी सब अलग अलग लिखना है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, सारी अलग अलग प्रोबेबिलिटी, 1/16, 1/4, 6/16, 1/4 एंड 1/16। ये 6/16 को तुम 3/8 भी लिख सकते हो। डन? समझ में आया? पक्का?